अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 10 अप्रैल 2021 मुताबिक 27 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में अहम खबर इस तरह है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बाद वाराणसी जिला के बनारस वाक़े काशी विश्वनाथ इहाते में वाक़े तारीखी ज्ञान वापी मस्जिद के मामले पर एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। जुमेरात को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद इहाते का आसार कदीमा सर्वे कराने का हुक्म जारी किया था। ज्ञान वापी मस्जिद के हवाले से हिंदू फरीक की जानिब से दावा किया गया है कि मुतनाज़ा ढांचे के नीचे 100 फीट ऊंचे आदि विश्वेश्वर के बाक़ियात हैं। यही नहीं, मस्जिद की दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीर होने का भी दावा किया जा रहा है। इस मामले में हिंदू फरीक की जानिब से दायर की गई अर्जी पर कोर्ट ने आसार कदीमा सर्वे का हुक्म दिया है। अदालत के हुक्म के बाद हरिहर पांडे ने कहा है कि इस फैसले से विश्वनाथ मंदिर इहाते से ज्ञान वापी मस्जिद को हटाने का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी फैसला है, हमने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। इसी दौरान मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से वाबस्ता सैयद यासीन ने कहा कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि कमेटी सर्वे करने के लिए किसी को भी मस्जिद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस ज़िम्न में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए उसे हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। वक्फ बोर्ड के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि अदालत ने अपने दायरे इख्तियार से बाहर जाकर हुक्म दिया है। इस कज़िये के सिलसिले में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, कारगुजार जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि 1991 में कानून तहफ़्फ़ुज़ इबादतगाह का जो कानून बना, उसके तहत 15 अगस्त 1947 को जहां जो इबादतगाह थी उसकी वही पोजीशन मानी जाएगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यह कानून से खिलवाड़ है और कतई नाकाबिल कबूल है। मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रहा है। मुसलमानों से गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में मायूसी का शिकार ना हो। इन सबके दरमियान बीजेपी रुकन पार्लियामेंट हरिनाथ सिंह यादव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि वो काशी विश्वनाथ और मथुरा में मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि को हिंदुओं के हवाले कर दें। दूसरी खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में कोरोना इन्फेक्शन के बेकाबू हो जाने की वजह से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक चलने वाला लॉकडाउन आज शाम 6 बजे से शुरू हो गया है, जबकि रियासत के दीगर अजला में मुकम्मल लॉकडाउन 6 अप्रैल से जारी है। रियासत में इन्फेक्शन में तीसरे मकाम पर बने राज आनंदगांव में कल दोपहर से लॉकडाउन नाफिज होगा, जबकि कल शाम से ही बालोद जिला में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज हो चुका है। इन जिलों में भी नए मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे और लोगों की बढ़ती हुई अमवात होने की वजह से इंतजामिया ने सख्त मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया है। कोरोना की वबा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है और रोज रिकॉर्ड तादाद में मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 1.31 लाख नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। एक और अहम खबर के मुताबिक ज़रूरी इस्लाहाती कवानीन को रद्द करने का मुतालबा करते हुए तहरीक कार किसान हफ्ते की सुबह 8 बजे से इतवार की सुबह 8 बजे तक यानी 24 घंटे के लिए जेपी के एमपी एक्सप्रेस वे पर चक्का जाम करेंगे। जाम सोनीपत से 20वां मील के पास दोनों एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट पर होगा। राफेल केस की खबर में फ्रांसीसी न्यूज पोर्टल मीडिया पार्ट ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि लड़ाका जहाज तैयार करने वाली कमेटी डिसलॉट एविएशन ने हिंदुस्तानी कारोबारी सुशीन गुप्ता को गुज़िश्ता 15 सालों में लाखों यूरो दिए हैं। इस रिपोर्ट में इल्जाम है कि 140 लाख यूरो यानी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सिंगापुर और मॉरिशस की शील कंपनियों के रास्ते भेजी गई है। इस इल्जाम में खास बात यह है कि हिंदुस्तान के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को साल 2018 में इसकी मालूमात होने के बावजूद उसने राफेल सौदे और गुप्ता के किरदार के ताल्लुक से कोई वाज़ेह जांच शुरू नहीं की थी। एक और खबर के मुताबिक आज यानी 10 अप्रैल को होने वाले मगरबी बंगाल के 44 असेंबली हलकों में पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 44 हलकों में पहले 15,940 पोलिंग स्टेशनों पर मरकजी पुलिस फोर्सेस की कम से कम 789 कंपनियां तैनात की हैं। ईदगाह लखनऊ में माह रमजानुल मुबारक की तैयारियों के सिलसिले में जिला इंतजामिया, ईदगाह कमेटी और इस्लामिक सेंटर ऑफ
ऑफ इंडिया फिरंगी महल के जिम्मेदारों और अरकान की एक अहम मीटिंग हुई। मौलाना खालिद रशीद ने जिला इंतजामिया के अफसरों की तवज्जो इस बात पर दिलाई कि रमजान के मुकद्दस महीने में पूरे शहर खुसूसन मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सफाई सुथराई का माकूल इंतजाम किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि खुसूसन अफ्तार, तरावीह और सहरी के वक्त बिजली न जाए। उन्होंने कहा कि ऐशबाग, बल्लौजपुरा, अकबरी गेट, चौक, नखास, मौलवीगंज, गोलागंज, अमीनाबाद, कसाईबाड़ा, मछली मोहाल, हुसैनाबाद, डालीगंज, खदरा, खुर्रमनगर और दीगर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ट्रैफिक के निजाम को दुरुस्त किया जाए और सड़क की मरम्मत करवाई जाए। मौलाना ने आवाम से अपील की कि किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी के बहकावे में भी न आए। मीटिंग में इस बात का भी मुतालबा किया गया कि सहरी के वक्त पानी की इजाफी सप्लाई की जाए जिससे रोजादारों को कोई जहमत न हो। बड़ी मस्जिदों के पास पानी के टैंकर्स का भी इंतजाम किया जाए जिससे नमाजियों को वजू में कोई दुश्वारी न हो। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मिस्टर पीयूष मौलिया ने मौलाना खालिद रशीद और तमाम हाजिरीन को यकीन दिलाया कि तमाम इंतजाम हर साल से बेहतर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि रमजान जैसे मुबारक महीने में शहर का अमन अमान बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर मशीयत हुसैन रिजवी जैदपुरी ने सूबाई हुकूमत के सरबराह मोहतरम योगी आदित्यनाथ से गुजारिश करते हुए उनको मुतवज्जह किया है कि इस बार सूबे में शिया वक्फ बोर्ड की तश्कील शफाफियत के साथ होनी चाहिए। खासतौर से बोर्ड का चेयरमैन किसी शिया रिटायर्ड जज या IAS को बनाया जाए जिससे औकाफ की इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। साबिक़ा रवायात को कतई तौर पर दोहराया न जाए। बोर्ड में जो भी मेंबर या मुतवल्ली नामिनेट किए जाए उनका माजी पहले चेक कर लिया जाए। चेयरमैन हमेशा ऐसे शख्स को मुंतखब किया जाना चाहिए जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियत और कवानीन से वाकफियत हो, न कि किसी सड़क छाप इंसान को जिसको की बातचीत का सलीका भी न हो। लिहाजा मैं वजीर आला मोहतरम योगी आदित्यनाथ से गुजारिश करता हूँ कि इस बार इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए शिया वक्फ बोर्ड की तश्कील की जाए जिससे बाद में किसी तरह की पशेमानी न हो और नाअहल व खुराफाती अफराद बोर्ड से दूर रहें। गौसिया जामा मस्जिद बालागंज में जुमे के एहतजाजी खुतबे में खिताब करते हुए ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन यूथ सदर हजरत सैयद मोहम्मद अहमद मियां किचौचवी ने कहा कि जिस तरह से अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुकद्दस कुरान की तौहीन मौजूदा दौर में मुल्क मुखालिफ दहशत गर्दाना जहनियत के लोग कर रहे हैं, इसे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने हर खास आवाम से अपील की है कि वो अपने हर थाने हल्के में नरसिंहानंद और उन जैसे जितने भी लोग हैं जो अपने निजी मफाद के लिए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को मिटाने में लगे हैं और मजहब इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR करें। और यह जिम्मेदारी सिर्फ उलमाए किराम या मजहबी रहनुमाओं की नहीं बल्कि हर बाशिंदे की जिम्मेदारी है। उर्दू के अदबी रिसाला माहनामा शायर जिसने अदबी हलकों में निस्फ सदी से ज्यादा अरसे दराज तक मकबूलियत हासिल की, जिसके बानी मारूफ शायर सीमाब अकबराबादी थे, रिसाले ने आलमी शोहरत हासिल कर ली थी। उसके मुदीर इमाम सिद्दीकी जो 50 साल से रिसाले को बावजूद तबीयत के नासाजी और मुख्तलिफ अवारिस के जारी रखे हुए थे, उनका इंतकाल शेर व अदब का बहुत बड़ा नुकसान है। इन ख्यालात का इजहार बज़्म तामीर अदब के सरपरस्त चौधरी यहया संदेलवी ने किया। वो बज़्म के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा ताज़ियती नशिस्त को खिताब कर रहे थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए समाजी कारकुन मौलाना मोहम्मद अली नईम राजी ने कहा कि अभी मिल्लत इस्लामिया मौलाना वली रहमानी साहब के इंतकाल को भुला भी नहीं पाई, इसी के अदब का यह सानिहा इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी के सानिहा इर्तिहाल की शक्ल में पेश आ गया। ताज़ियती नशिस्त में मरहूम इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी के लिए दुआ मग़फ़िरत की गई। कलिमात तशक्कुर बज़्म तामीर अदब के खाजिन और नशिस्त के नाज़िम खालिद लखनवी ने अदा किए। ऑल इंडिया अंजुमन वारिसी देवा शरीफ बाराबंकी के ज़ेर एहतमाम सालाना वारिसी तरही मुशायरा खानकाह सैयद सालार साहू गाजी बूढ़े बाबा सतरिक बाराबंकी में रहबर ताबानी की सदारत और अज़्म गोंडली की निजामत में अपने रिवायती अंदाज में मुनक़िद हुआ। सूफी सैयद इजहार अली मेहमान खुसूसी, डॉक्टर मखमूर काकोरवी, दिलीप गुप्ता एडवोकेट व फारूक अयूब एडवोकेट मेहमान एजाजी, मारूफ अदीब डॉक्टर अनवर हुसैन खान ने बतौर मेहमान ज़ीवकार शिरकत की। हस्ब रिवायत प्रोग्राम का आगाज मौलाना अफकर मोहानी के सलाम और कुल शरीफ से हुआ। बादहू गुलपोशी कर मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर मखमूर काकोरवी को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में पंडित हनुमान प्रसाद शर्मा आजिज मातवी मेमोरियल अवार्ड 2021 से नवाजा गया। चौधरी कलीमुद्दीन उस्मानी, दिलीप गुप्ता एडवोकेट व फारूक अयूब एडवोकेट को उर्दू दोस्ती कल्चरल तहरीक में बिलौस हिस्सेदारी के लिए शाल और यादगारी निशान पेश किए गए। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक बेल्का ब्रितानिया एलिजाबेथ II के शौहर ब्रितानिया की तारीख में तवील अरसे तक रॉयल कंसोर्ट के ओहदे पर रहने वाले शहजादा फिलिप 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शहजादा फिलिप की मौत का ऐलान शाही खानदान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई ट्वीट में किया गया। ट्वीट में कहा गया कि इंतहाई दुख के साथ हम ये ऐलान करते हैं कि मलका ब्रितानिया के शौहर शहजादा फिलिप नहीं रहे। रॉयल फैमिली की ट्वीट में बताया गया कि शहजादा फिलिप की अचानक मौत आज 9 अप्रैल की सुबह कोविंड सरमहल में हुई। बयान में मजीद कहा गया है कि शाही खानदान दुख की इस घड़ी में दुनिया के तमाम लोगों के साथ इस सोग में शरीक है। ट्वीट में मजीद कहा गया कि इस हवाले से मजीद ऐलानात बाद में किए जाएंगे।
IAEA में ईरान के मंदूब काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि हमें अमेरिका पर जर्रा बराबर भी एतमाद नहीं है। IAEA में ईरान के मंदूब काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि एटमी मुआहदे के फरीकों पर वाज़ेह कर दिया गया है कि तेहरान तमाम अमेरिकी पाबंदियों का बैक वक्त खात्मा चाहता है। Khamenei.ir नामी वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए काजिम गरीबाबादी ने एक बार फिर कहा कि ईरान न तो एटमी मुआहदे से बाहर निकला है और न ही उसने मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि ईरान एटमी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करता रहा है, जबकि अमेरिका ने न सिर्फ ये कि एटमी मुआहदे को तोड़ा है बल्कि ईरानी अवाम के खिलाफ मुखासिमाना पॉलिसियां भी अख्तियार कर रखी हैं। इस्लामी उलमा और बरतानिया के सेहत आमा के इदारे नेशनल हेल्थ सर्विस के रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि रमजान के महीने में रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है और इसके लिए उन्हें रोजा छोड़ने की जरूरत नहीं है। मजहब इस्लाम की तालीमात के मुताबिक रोजा अख्तियार करने वाले मुसलमानों के सुबह सादिक से मगरिब तक जिस्म में कुछ भी दाखिल करने यानी खाने पीने की ममानियत होती है, लेकिन बरतानिया के शहर लीड्स के एक इमाम कारी आसिम का कहना है कि क्योंकि कोरोना की वैक्सीन जिस्म में खून के बहाव के बजाय जिस्म के पट्ठों में लगाई जाती है और इसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं है, इसलिए इसे लगवाने से रोजा टूटने का अंदेशा नहीं है। वाज़ेह रहे कि कारी आसिम ब्रितानिया में मसाजिद और उलमा के कौमी मुशावरती बोर्ड के सरबराह हैं। इमरान खान की हुकूमत ने इज़हार आज़ादी पर एक ज़रब और लगाते हुए कौमी असम्बली में एक बिल के जरिए फौज पर तनकीद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कम से कम 5 लाख का जुर्माना और कई सालों की कैद की सजा तजवीज की है। इस बिल की अपोजिशन जमातों ने सख्त मुखालिफत की है, यहाँ तक कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी इसके खिलाफ बोल उठे। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग के नवाज और दूसरी अपोजिशन जमातें लगातार फौज के खिलाफ बयानबाजी करती रही हैं और फौजी जनरलों पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो सियासी मामलों में दखल देते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का बिल मंजूर करते हुए ऐसे अफराद के खिलाफ कैद और जुर्माने की सजाएं तजवीज की हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन और अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड ने जुमेरात के रोज अमेरिका में गन वायलेंस यानी बंदूकों और पिस्तौलों के इस्तेमाल से होने वाले तशद्दुद को रोकने के लिए तकरीबन निस्फ दर्जन नए इंतजामी अक़दामात का ऐलान किया है। इन इंतजामी अक़दामात में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के लिए एक कानून ये तजवीज किया गया है कि ऐसे नामालूम छोटे हथियारों का फैलाव रोका जाए जिनका कोई सीरियल नंबर नहीं है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनका पता चलाना मुश्किल होता है। तजवीज किया गया है कि जस्टिस डिपार्टमेंट ऐसे कवानीन का मॉडल जारी करेगा जो किसी खानदान और कानून नाफिज करने वाले इदारे के अराकीन को अदालत में यह दरखास्त दाखिल करने का हक देंगे कि अगर वो अपने आप को या किसी दूसरे को हथियार के इस्तेमाल से खतरे में महसूस करें तो हथियार तक खानदान के उस फर्द की रसाई महदूद करने की दरखास्त दे सकें। खुदा बख्श लाइब्रेरी के हवाले से फारूक अरगली का मजमून सफ़े 5 पर शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, खुदा बख्श के वालिद मोहम्मद बख्श को शुरू से ही कलमी किताबें जमा करने का शौक़ था। वो खुद एक साहिब इल्म इंसान थे। उनके पास 1400 नायाब मखतूते मौजूद थे जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से विरासत में हासिल किए थे। उन्होंने इस ख़ानदानी विरासत की पूरी ज़िंदगी हिफाजत की। वो इन किताबों की छोटी सी लाइब्रेरी को कुतुबखाना मोहम्मदिया कहते थे, जिनसे कोई भी इस्तिफ़ादा कर सकता था। दरअसल वो कुतुबखाना मोहम्मदिया के नाम से एक बड़ी लाइब्रेरी बनाने का अज़्म रखते थे। इन किताबों में इजाफा करके कुतुबखाना कायम करके कौम को वक्फ करना उनका ख्वाब था जो पूरा ना हो सका। जिंदगी के आखिरी अय्याम में उन्होंने अपने बेटे खुदाबख्श को वसीयत की, प्यारे बेटे, अगर तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सको तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। वालिद के इंतकाल के बाद जब सादतमंद बेटे ने बाप की वसीयत को ज़िंदगी का मकसद बना लिया, खुदाबख्श ने वकालत के मैदान में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। वो हज़ारों रुपए कमाने लगे। उसी के साथ किताबें जमा करने का शौक़ भी जवान होता गया। उन्होंने जो भी अच्छी किताब जहां और जिस कीमत पर मिली खरीद ली और वालिद की ख़ानदानी किताबों का ज़ख़ीरा बढ़ता चला गया। 1880 में वो पटना की अदालत में सरकारी वकील मुकर्रर हुए। उनकी बेपनाह लियाकत, समाजी और मिली खिदमात के एतराफ़ में बरतानवी हुकूमत ने उन्हें खान बहादुर का एजाज़ भी दिया। अब उन्होंने ठान लिया था कि जैसे भी हो वो एक ऐसा अज़ीमुशान कुतुबखाना कायम करेंगे जिसमें कुरान करीम, तफासीर व तराजिम, सीरत मुताहिरा, इस्लामी तारीख़, फ़िक़्ह, शरीयत इस्लामी, फ़लसफ़ा, सूफिया और सालिहीन से मुताल्लिक़ अहम कुतुब के अलावा ये इल्म फ़न के नादिर मखतूते जमा होंगे और 1890 ईस्वी में उनके इरादे की तकमील हो गई। उन्होंने 80,000 रुपये खर्च करके लाइब्रेरी की शानदार 2 मंजिला इमारत तामीर कराई। अब तक हज़ारहा किताबों का ज़ख़ीरा जमा हो चुका था जिस पर लाखों रुपए सर्फ हो चुके थे। कुतुब खाना पूरे एहतमाम के साथ कायम हो गया जिस पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी सर्फ कर दी थी।
دوسرا مضمون عالمی یوم ہومیوپیتھی یعنی انٹرنیشنل ہومیوپیتھی ڈے کی مناسبت سے اختر جمال عثمانی کا موجود ہے۔ چند اقتباس ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ 10 اپریل کو ہر سال یوم ہومیوپیتھی منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہومیوپیتھی کے موجد ڈاکٹر سیموئل ہانیمین کی یوم پیدائش کا ہے۔ پہلے مختصر تعارف ہومیوپیتھی کے موجد اور ان کے طریقہ علاج کا ہو جائے۔ ہومیوپیتھی کی بنیاد 18ویں صدی میں ایک جرمن فزیشین ڈاکٹر سیموئل نے رکھی تھی۔ ڈاکٹر سیموئل 10 اپریل 1755 میں جرمنی کے قصبے سیکسونی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام سیموئل کرسچن فرڈرک ہینیمن تھا۔ وہ زبانیں سیکھنے کے شوقین تھے۔ انہوں نے کم عمری میں ہی یونانی، عربی، لاطینی وغیرہ متعدد زبانوں پر عبور حاصل کر لیا تھا اور زبانوں کے استاد سمجھے جانے لگے تھے۔ شروع میں انہوں نے کتابوں کے ترجمے کے کام کو اپنایا۔ اس کے بعد انہوں نے آسٹریا میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ پھر ویانا آ گئے۔ 1779 یعنی 1779 میں وہ میڈیکل ڈاکٹر بن گئے اور پریکٹس شروع کر دی۔ اس وقت تک ان کی پریکٹس ایلوپیتھک طریقہ علاج پر تھی۔ غریب پرور تھے، آمدنی زیادہ نہ تھی، لہٰذا انہوں نے پریکٹس کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں کی کتابوں کے ترجمے کا کام بھی جاری رکھا۔ ایلوپیتھک ڈاکٹر بن جانے کے 11 سال بعد انہوں نے ہومیوپیتھک طریقہ علاج دریافت کیا۔ سنکونا سے شروع کر کے مختلف ادویات کا اپنے اوپر اور اپنے عزیز و اقارب پر مسلسل تجربات کرنے کے بعد اپنے مضامین کے ذریعے انہوں نے ہومیوپیتھی فلسفے سے دنیا کو آگاہ کیا۔ 1810 میں ان کی شورۂ آفاق کتاب آرگینن آف میڈیسن شائع ہوئی۔ یہ کتاب ہومیوپیتھی کی بائبل سمجھی جاتی رہی ہے۔ اگلے 10 برس میں انہوں نے میٹریا میڈیکا تیار کی۔ اس وقت کے تمام روایتی معالجین نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ مخالفین کے دباؤ میں حکومت نے ان کے طریقہ علاج کو غیر قانونی قرار دے دیا اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ لیا۔ اب ہانیمین کو اس ملک سے فرار ہو کر کوتھین میں پناہ لینی پڑی۔ یہاں ڈیوک آف کوتھین نے ان کی سرپرستی کی اور یہیں سے انہوں نے اپنی تحقیق کے نتائج پر مبنی کتاب دی کرونک ڈیزیز شائع کی۔ 1835 میں وہ پیرس منتقل ہو گئے اور وہیں پریکٹس کرنے لگے۔ 2 جولائی 1843 کو پیرس میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر سیموئل ہینیمین کہتے تھے، اگر میں چاہتا تو اپنی ڈیوڑی کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بھر لیتا، مگر نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک راز یعنی ہومیوپیتھی عطا فرمایا جو میں نے اس کی مخلوق تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا۔ عالمی یوم ہومیوپیتھی دنیا بھر میں منایا جائے گا۔ اس موقع پر جلسے اور سیمینار بھی ہوں گے۔ ڈاکٹر سیموئل ہینیمین کو یاد کیا جائے گا، ان کی عظمت کے قصیدے بھی پڑھے جائیں گے، لیکن ان کی دردمندی اور ان کے طریقہ علاج کے بنیادی اصولوں سے انحراف بھی جاری رہے گا۔ یہ سچ ہے کہ ابھی تک کچھ ہومیوپیتھ معمولی سی قیمت پر ناداروں کو مفت دوا دینے کی روایت پر قائم ہے، لیکن آئندہ بھی ہومیوپیتھی ناداروں اور غریبوں کا سہارا بنی رہ سکے گی، یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔